जहाँ पर चिल्लर की दुकानदारी होती है या फिर माल जब आप चिल्लर में बेचते हो, मतलब रिटेल में जब आप सेल करते हो, तो उस टाइम में क्या होता है कि हम डज़न में खरीद कर पीस में, पैकेट में खरीद कर पीस में, या बॉक्स में खरीद कर पीस में बेच सकते हैं। या डज़न में खरीद कर हम डज़न में बेच सकते हैं, पैकेट में बेच सकते हैं, बॉक्स में। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आप डज़न में बेचें, चाहे पीस में बेचें, चाहे पैकेट में बेचें, या पीस में बेचें, बॉक्स में बेचें, या पीस में बेचें। तो इसकी एंट्री कैसे हो सकती है? इसके लिए टैली में फैसिलिटी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले अल्टरनेट यूनिट नाम का एक ऑप्शन होता है, उसको एक्टिव करना होता है। तो हमने यहाँ पर टैली में एक अनिल स्टेशनरी शॉप नाम का एक कंपनी बनाई हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर से स्टॉक आइटम में जा रहे हैं और यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना रहे हैं जिसका नाम है पेन। यहाँ पर एक नया ग्रुप बना रहे हैं क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके, जिसका नाम है स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी के अंदर हम सभी पेन और इस तरह के आइटम की एंट्री करेंगे। यूनिट में जाकर क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर हम एक नया यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है पीस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर स्टेशनरी नाम का ग्रुप बनाया था, एक नया यूनिट भी बना रहे हैं जिसका नाम है पीस। सिंबल में लिखा है पीसी और फॉर्मल नेम में उसका लिख दिए हैं PIECE फुल फॉर्म, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम F12 को प्रेस किए हैं और यहाँ से हम ढूंढ रहे हैं अल्टरनेट यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूज अल्टरनेट यूनिट्स। इस वाले ऑप्शन को हमको यस करना है। बाकी ऑप्शंस को आप चाहे तो नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट्स वाले ऑप्शन को यस करना ज़रूरी है। इस ऑप्शन को यस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल और ए से सुरक्षित कर लेंगे। कंट्रोल और ए से सुरक्षित करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है अल्टरनेट यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स वाले ऑप्शन के नीचे में यहाँ पर हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हम एक नया बना रहे हैं अल्टरनेट यूनिट डजन। सिंबल में लिखे हैं DZN और फॉर्मल नेम में इसका पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं DOZEN डजन। और डेसिमल प्लेसेस में 2 लिख रहे हैं क्योंकि अगर कोई हाफ डजन या उससे कम भी खरीदेगा तो वो पॉइंट में, मतलब डेसिमल के रूप में शो हो जाए। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस में हमने यहाँ पर 2 लिखा है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। वेयर 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस, ऐसा यहाँ पर हमने लिख कर इसको अपडेट कर दिया है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से, तो ये सेव हो जाएगा। दूसरा, अब हम एक आइटम बनाने वाले हैं जिसका नाम है नोटबुक, और इस नोटबुक के लिए हम यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे स्टेशनरी, यूनिट लेंगे पीस, और अल्टरनेट यूनिट एक नया बना रहे हैं हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके, जिसका नाम है बॉक्स। बॉक्स का हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं BX, और बॉक्स इसका फॉर्मल नेम लिखकर डेसिमल प्लेसेस में 2 लिखकर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहां एक बॉक्स इक्वल टू 50 पीसेस है, ऐसा यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं, और यहां पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा आइटम है वो है इरेजर। इरेजर को यहां पर लिखेंगे नेम में, अंडर लेंगे स्टेशनरी और यूनिट लेंगे पीस। अल्टरनेट यूनिट हम नया क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम है पैकेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PKT, और उसका फॉर्मल नेम लिख देते हैं पैकेट इस तरीके से, और डेसिमल प्लेसेस को 2 लिख रहे हैं कि कोई हाफ पैकेट या उससे कम भी खरीद सके। यहाँ पर एक पैकेट जो बराबर है वो है 30 पीसेस के, वो हम लिख कर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब इन सभी गुड्स को हम परचेस करने के लिए जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद में हम इसकी एक परचेस एंट्री करके देखेंगे कि हम इसको कैसे खरीदते हैं। तो F9 को प्रेस किया है कीबोर्ड से और सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला है, डेट लिखा है हमने, और यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं कंट्रोल और ए दबाकर, और यहाँ पर परचेस का एक लेज़र क्रिएट कर रहे हैं, और जो कि अंडर परचेस अकाउंट होता है। और परचेस का लेज़र बनाने के बाद हम नेम ऑफ आइटम में आ गए हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं इरेज़र, और इरेज़र में हमने यहाँ पर लिखा है 90, तो अपने आप पीसेस हो जाएंगे।
30 पीस का एक पैकेट है तो 3 पैकेट अपने आप दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आप 4 पैकेट अगर आप लिख दोगे 4 PKT जैसा कि हमने यूनिट में लिखा था, तो अपने आप देखेंगे यहाँ पर 120 पीसेस आ गए हैं और नीचे में 4 पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका रेट अब आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप रेट लिखोगे 4.50 मतलब 4.5 रुपये, तो अपने आप इसका कैलकुलेशन हो गया है। ध्यान रखिएगा कि ये पीस का रेट है। अगर आप 90 रुपीज़ सोचेंगे कि पैकेट का रेट लिखेंगे तो ये पीस के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बगल में लिखा हुआ है पर पीस। तो आपको यहाँ पीस का ही रेट डालना है, ना कि पैकेट का रेट डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ जो प्राइस लिखोगे वो लिखना है पर पीस का। नीचे कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है 90 मल्टीप्लाइड बाई 120, तो ये आ रहा है 10,800, मतलब ये पीस का प्राइस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको 4.5 या जो भी इसका अपने रेट रखा होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। बगल में इसका कैलकुलेट होकर आ गया है 540 इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको एंटर को प्रेस करना है ताकि आप नीचे आ जाए। इस तरीके से नेक्स्ट एंट्री के लिए यहाँ पर मैंने नोटबुक सेलेक्ट किया है और 100 पीसेस लिया है। 50 पीसेस का एक बॉक्स हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बॉक्स अपने आप कैलकुलेट हो आ चुका है। अगर आप 75 पीसेस लिखेंगे तो 1.5 मतलब 1.5 बॉक्स नीचे दिखाई दे रहा है। 2 पीस अगर आप लिखोगे तो इस तरीके से डेसिमल में आएगा ये। तो हमने 100 पीसेस लिखा है या 2 पैकेट्स यहाँ पर लिखा है, 2 बॉक्स लिखा है यहाँ पर, तो 100 पीसेस आ गया है। अब इसका आपको रेट लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 10 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है 2 बॉक्स का। अब यहाँ पर हम थर्ड आइटम ले रहे हैं पेन, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 144 पीसेस मतलब 12 डजन। ठीक है, एक सिंगल पेन का जो प्राइस है वो है 9 रुपये, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा है हमने यहाँ पर, तो 1296 रुपीज़ कैलकुलेट हो गया है और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरीके से हम परचेस कर लिए। F2 दबाकर डेट को हमने कर दिया है 2 अप्रैल का, और यहाँ पर हम एक सेल की एंट्री करने वाले हैं। F8 को प्रेस किया है। सेल का एक नया लेज़र हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं सेल्स अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर हम पहला आइटम ले रहे हैं इरेज़र। अगर आप 1 लिखेंगे तो 1 पीस का रेट आ गया है, वहाँ पे 10 रुपये हमने लिखा है। और नोटबुक हमने यहाँ पर लिखा है 6 पीसेस, तो इसका नीचे में बॉक्स भी दिखाई दे रहा है। 10 पीसेस लिखेंगे तो बॉक्स कितना होगा और नीचे दिखाई दे रहा है डेसिमल में। अब यहाँ पर इसका रेट हम लिखेंगे पर पीस के हिसाब से, जो कि 50 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो 500 कैलकुलेट हो गया है। पेन अगर हम लेते हैं 6 पीसेस या 30 पीसेस है 5 पीसेस, तो नीचे डजन में दिखाई दे रहा है। 6 पीसेस लिखेंगे तो नीचे हाफ डजन दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से ये कैलकुलेट भी हो जाएगा। और बिल में भी पैकेट और पीसेस अलग अलग दिखाई देंगे, बॉक्स और पीसेस, डजन और पीसेस दिखाई देंगे अलग से। इसको आप इस तरह से एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करके, डबल यूनिट का यूज़ करके आप एंट्री को कर सकते हैं। आप पीस में, पैकेट में, बॉक्स में या डज़न में माल को खरीद सकते हैं, और पीस में भी बेच सकते हैं या डज़न में बेच सकते हैं।